जनता पार्टी को लीड है, जहां पर सबसे ज्यादा उठापटक की स्थिति है, जहां पर ये बल्कि माना ही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये 2 सीटें हार चुकी है, वो चूरू और बाड़मेर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके अलावा झुंझुनू, सीकर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा और नागौर ऐसी सीटें हैं जहां से कांग्रेस कुछ उम्मीद कर सकती है। नागौर से ज्योति मिर्धा, जो पहले रिचपाल मिर्धा कांग्रेस के नेता रहे, परशुराम ये रिचपाल मिर्धा जो है उनकी बेटी है, और हरियाणा में भी एक राजनीतिक परिवार है, उससे उसकी बहू है, पहले भी एक बार सांसद रही है। तो ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को ही टक्कर दी है, जिनके लिए कांग्रेस ने सीट छोड़ी थी। तो सर्टेनली ये नहीं कहा जा सकता कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आगे चल रही है या विनिंग उसमें है, पर जो फैसला है वो बहुत कम मार्जिन का रहने वाला है। बांसवाड़ा में कांग्रेस से आए महेंद्रजीत मालवीय, जो बड़े आदिवासी नेता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, और वहां पर एक भारत आदिवासी पार्टी ऐसे करके एक क्षेत्रीय दल है, उसके राजकुमार रोत एमएलए है, 2 बार से एमएलए है, वो भी चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने यहां पर अपना समर्थन भारत आदिवासी पार्टी को दिया था, पर जब तक ये बात नहीं हुई थी तब तक इन्होंने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था। फिर बाद में उस कैंडिडेट से कहा गया कि आप अपना नाम विड्रॉ कर लीजिए, और उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। तो इस तरीके से टेक्निकली वो त्रिकोणीय मुकाबला है, पर प्रैक्टिकली वो भारतीय जनता पार्टी और आदिवासी पार्टी के बीच में मुकाबला है। तो इसमें भी बढ़त बीजेपी को दिखती है। 2 बार से वहां पर बीजेपी जीतती रही है। महेंद्रजीत मालवीय के आने का कितना फायदा होगा ये देखने की बात है, और वो जो वनवासी आदिवासी समाज है उसमें कितनी सेंध लगा पाते हैं, ये एक विशेष बात है। टोंक सवाई माधोपुर में सुखबीर जौनपुरिया 2 बार से सांसद हैं, मूलतः हरियाणा के हैं, और वैसे तो बहुत सब लोगों के संपर्क वाले व्यक्ति हैं, आर्थिक रूप से भी वो बहुत संपन्न सांसदों में काउंट होते हैं। पर सवाई माधोपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उनको लेके कुछ रेजिस्टेंस था, और कांग्रेस ने सामने हरीश मीणा को दिया है। तो हरीश मीणा वहां पर सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व में राजस्थान पुलिस में डीजी भी रह चुके हैं। तो यहां पर जो मुख्य फैक्टर है वो ये है कि गुर्जर और मीणा कितने प्रतिशत गुर्जर सचिन पायलट के इन्फ्लुएंस में आकर के मीणाओं के साथ जाते हैं। यदि हरीश मीणा ये सीट जीतते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि गुर्जरों ने जौनपुरिया को अपना समर्थन नहीं दिया, हरीश मीणा को दिया। पर राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि गुर्जर जो है वो जौनपुरिया के, सुखबीर जौनपुरिया के साथ है। तो इसलिए यहां पर भी फैसला बहुत कम मार्जिन से होने वाला है। धौलपुर, करौली और भरतपुर भी उसी स्थिति में है, दौसा भी इसी स्थिति में है। सीकर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर से स्वामी सुमेधानंद 3री बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, और बिल्कुल ऐसी सीट मानी जाती है जो भारतीय जनता पार्टी उसको आराम से इसको निकाल लेगी। पर इस बार फिर कांग्रेस ने अपने लिए इसको छोड़ा है, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अमराराम को ये टिकट दिया है। तो शुरू में तो लग रहा था कि ये सुमेधानंद के लिए बहुत आसान रहा है, और लेकिन धीरे धीरे करके आज स्थिति ये है कि सुमेधानंद स्वयं भले ही मानते हो, पर जो सीकर की राजनीति समझते हैं वो लोग ये नहीं मानते कि सीकर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। चूरू का मैं बता ही चुका। झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक
शुभकरण चौधरी को टिकट दिया है, वो एमएलए है। और कांग्रेस ने जो एक शीशाम ओला होते थे, उनके बेटे ब्रजेंद्र ओला, वो यहाँ पर एमएलए भी रहे झुंझुनू से और मंत्री भी रहे कांग्रेस सरकार में, उनको टिकट दिया। ब्रजेंद्र ओला घूम घूम के कहते रहे कि मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है, मैं यहीं पर खुश हूं, मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता, पर पार्टी ने टिकट दे दिया है। तो कुल मिलाकर के पूरी स्थिति ऐसी है। अब जैसे भीलवाड़ा में सीपी जोशी हैं, उन्होंने प्रचार पर पैसा ही खर्च नहीं किया, प्रचार पूरी शिद्दत के साथ नहीं किया। राजसमंद में दामोदर गुर्जर जिनको भीलवाड़ा से लड़ना था, उनको राजसमंद कांग्रेस ने भेज दिया, तो उससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की राह आसान हो गई, बीजेपी वहां पर जीतती नजर आती है। तो ऐसे कई सारी चीजें हुई हैं जिनके लिए मैं आज अभी ये कह सकता हूं कि गंगानगर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, पाली, जोधपुर, जालौर, बीकानेर, झालावाड़, कोटा में प्रहलाद गुंजल भाजपा से में थे, भाजपा से कांग्रेस में गए और कांग्रेस ने उनको दे दिया। इन्होंने जरूर जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, उनके सामने चुनौती प्रस्तुत की है, पर वो चुनौती ऐसी नहीं है कि उनको हरा सके। इसलिए ये सीटें 15 सीटें हर हालत में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 2 के लिए मैं आपको बता चुका, चूरू और बाड़मेर, उनके लिए कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि बीजेपी जीत रही है।